नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी दुनिया में। दोस्तों, हम बात करते आ रहे हैं हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी हमारी बेसिक नीड पानी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जिस तरह का पानी हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पानी में क्या-क्या कमियां हैं और हम उन कमियों को किस तरह से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे साथ हैं श्री धर्मजीत सिंह जी, तो आइए उनसे जानते हैं। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या-क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो सभी सुनने देखने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। जो पानी है हमारा आज हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि हम ज़्यादातर ग्राउंड वाटर, धरती के अंदर का पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कुदरत ने हमें परोस कर नहीं दिया। जी जी। हमें जो परोस करके पानी दिया था कुदरत ने, वो दरिया का पानी, बारिश का पानी, जो बारिश आसमान से बरसने वाला, चाहे वो तालाब में है, चाहे नदी में है, चाहे वो दरिया के रूप में है, वो पानी हमें दिया जी। तो सभी धरती पर रहने वाले जीवों के लिए वही आइडियल वाटर है। सबसे पहली जो जमीन का पानी है उसको, क्योंकि जमीन के अंदर जो नेचर ने हमारी पहुंच से बाहर छिपा करके रखा हुआ पानी, ये एक अलग खजाना है। बेसिकली वो पौधों के लिए है, ठीक, क्योंकि धरती जो है वो उसकी जो बनतर है, उसकी जो रचना जो है, हम जानते हैं कि उसमें बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल छुपे हुए हैं। और कुदरत ने उन सिंथेटिक केमिकल्स को, जो बड़े घातक भी हैं, उनको यूज करने का, जो हमारे लिए हमारे काबिल बनाने की, उनको एक पौधों में एक क्षमता दी थी कि वो जमीन में से उन सिंथेटिक केमिकल्स को लेकर के वो उनको बायोकेमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं जी। तो तब वो हमारे लिए सुरक्षित हो जाते हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धरती के अंदर का पानी जब हम निकालते हैं तो उसके साथ वो सिंथेटिक केमिकल भी हम निकाल देते हैं। बिल्कुल। और उस पर सोने पर सुहागा कि हमने पिछले 100 साल में, 125 साल में, अभी तक के एक जो सर्वे हुआ है, जो डाटे सामने आते हैं कि 60,000 से भी ज्यादा तरह के केमिकल हमने, जो सही वाटर है उसमें खुद इंसानों ने मिला दिए। क्योंकि बहुत सारे हम केमिकल से इंडस्ट्री में जो वेस्टेज निकलता है, वो फिर इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है केमिकल प्रोडक्ट की, वो भी तो कहीं ना कहीं यूज होंगे ना, चाहे वो खेतों में पेस्टिसाइड के या केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो, चाहे वो घरों में क्लीनर्स के रूप में यूज हो, या टॉयलेट क्लीनर है, या फ्लोर क्लीनर है, क्लॉथ क्लीनर है, डिश वॉशर्स, ये सारे प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, हम सभी को पता है कि ये सिंथेटिक केमिकल जी। तो इस तरह के 60,000 से ज्यादा केमिकल को हम पानी में वही मिला चुके हैं। तो इसलिए जो धरती का पानी सतही हम जब बोरिंग के जरिए निकाल करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो केमिकलों से भरा हुआ है जी। तो पहली प्रॉब्लम तो वही वहीं पर आ जाती है। और दूसरी चीज, उस पानी में जो है वो हम सभी जानते हैं कि जहां भी नमी और अंधेरा, दो चीजें इकट्ठी हो जाती है, तो वहां हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो भी पनप जाता है। राइट। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि धरती के अंदर का जो पानी है, वहां अंधेरा भी है और नमी भी है। पानी तो हो ही गया और वहां अंधेरा भी है। तो इसलिए उस पानी में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और बहुत सारी और चीजें भी उसमें हो सकती है, मिल जाती हैं, जो उस पानी में शामिल है जी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, वो और बढ़ जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हम कई जगह पानी इतना खतरनाक हो चुका है कि मैं इधर मोगा साइड पर आगे इधर निकल जाते हैं, फिरोजपुर फरीदकोट का इलाका, तो कुछ एरिया ऐसा है वहाँ बिल्कुल खेती होना बंद हो गई है। क्योंकि वो जैसे जैसे पानी गहरा होता गया और जमीन का वो पानी इस्तेमाल करते थे, जहां जहां वो पानी से सिंचाई होती थी, वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बिल्कुल ही समाप्त कर दी। तो वहां कहते हैं कि जमीन को, एक एरिया है जिसको कहते हैं कि इस जमीन को कैंसर हो गया, वहां कुछ होता ही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये इतने घातक चीजें पानी में, उस पानी में छुपी हुई हैं, जबकि हमारे लिए जो पानी कुदरत ने दिया है वो बारिश का पानी बेस्ट है जी। तो अगर हम समाधान की बात करें कि इन समस्याओं के क्या हम सॉल्यूशन करें, ये जो पानी है इसको हम किस तरह से, तो सबसे बेस्ट जो है, आज पूरी दुनिया में इसको ध्यान भी दिया जा रहा है कि बारिश के पानी को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो इरिगेशन के लिए भी आप देखते हैं कि जो बेस्ट जो
प्रैक्टिसेस हैं फार्मिंग की, उसमें भी देखा जाता है कि अगर ग्लेशियर वाटर मिल जाए, नदी का पानी अगर मिल जाए तो वो उसके लिए सिंचाई के लिए बेस्ट है। इसी तरह हम जीवों के लिए भी जो आसमान से गिरने वाला पानी वही बेस्ट है। और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जिस पर ढेर सारी बारिश नहीं पड़ती है। तो सबसे कम बारिश राजस्थान में होती है, तो वहां भी इतनी बारिश, हमारी छत पर पानी इतना ज्यादा गिरता है कि हमारे इस्तेमाल के लिए काफी है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मेरे दोस्त जो सूरत में रहते हैं उन्होंने ये किया है कि पूरी छत का पानी पाइपों के जरिए एक पॉइंट पर उन्होंने इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके वहां पर भी एक वॉल्व लगा दिया है, 2 डिवीजन उसके बना दिए हैं। नीचे जो पानी है तो वो शुरू का जो 5-7-10 मिनट का पानी है बारिश का, क्योंकि उसमें बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है, तो डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, तो वो पानी साफ, और उसी दौरान वो जब वो बारिश गिरना स्टार्ट होती है तो छत को साफ भी कर देते हैं, धो देते हैं। वो पानी को वो निकाल देते हैं, उसको यूज नहीं करते, जमीन पर रह जाता है। तो जो पानी उसके बाद का है, फिर उसको वॉल को चेंज करके उन्होंने बड़े टैंक, पक्के टैंक जो अंडरग्राउंड उन्होंने बना रखे हैं, तो उस टैंक में उस पानी को भर देते हैं जी। तो वो इतना बड़ा टैंक है उनका कि वो बोलते हैं कि अगर 20-25 दिन 1 महीना बारिश नहीं भी होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो पानी हम उसमें से निकालते रहते हैं, और जैसे ही बारिश आती है तो वो फिर एक ही दिन में उसको भर लेते हैं फिर से, और वहां से मोटर के जरिए वो पानी छत पर टंकी में उसको भेज देते हैं, और वहां से उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सिस्टम उनका लगा, जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, इसलिए मैंने भी उसको अडॉप्ट किया है और सभी को करना चाहिए कि उन्होंने रेन वाटर को इस तरह से यूज किया। फिर वो एक चीज और है कि जो प्लास्टिक की टंकियां हैं उसमें जाकर फिर सिंथेटिक केमिकल के साथ बनी हुई है, तो जैसे ही हीट उस पर पड़ती है, सूरज की डायरेक्ट रोशनी, तो गर्म होती है टंकी, तो कहीं ना कुछ कंटेमिनेशन होता है पानी में उसका, तो उससे बचने के लिए भी उस टंकी को अगर ढक दिया जाए, धूप डायरेक्ट ना पड़ने दी जाए, तो सिंपल सा तरीका है, अगर जूट की बोरी लेकर उससे उसको ढक दिया जाए तो वो टंकी गर्म नहीं होगी और पानी में कंटेमिनेशन नहीं होता। तो ये काम उन्होंने कर रखा है, हमने भी कर रखा है। और उसके बाद वो जो टंकी का पानी है वो घर में जब इस्तेमाल होता है तो अगला काम उनका बड़ा सराहनीय है, जो मुझे तब लगा था और मैंने भी देखा उसका इफेक्ट, कि उन्होंने कोई भी सिंथेटिक केमिकल सफाई के लिए इस्तेमाल उसमें नहीं करते। उसमें जितने भी डिटर्जेंट यूज करते हैं, चाहे वो कपड़े धोने के लिए, चाहे बर्तन धोने के लिए, चाहे नहाने का उनका सोप शैम्पू जो भी है, वो सारा का सारा बायोकेमिकल मटेरियल है, प्लांट बेस्ड मटेरियल से बना हुआ है, तो इससे वो पानी में कोई भी हार्मफुल चीज नहीं जा रही है। तो अब वो जो पानी किचन में या बाथरूम में यूज हो गया या कपड़े धुल गए, आगे उनको सिर्फ एक सिंपल रेत का फिल्टर है, नाली के जरिए बना दिया उन्होंने, आगे चल करके वो एक गड्ढा बनाया पक्का, और उसमें रेत नीचे भर गई, और उस रेत के बीच से वो पानी गुजरता है। उस रेत पर भी ऊपर फिर मिट्टी डाल के उस पर प्लांट लगा दिए, पौधे लगाए हुए हैं, तो केले के जो जिस पर फूल आते हैं, छोटी केली उसको बोलते हैं, अलग अलग रंग की, वो पौधे लगाए हुए हैं। तो वो एक इतना 2-2.5 मीटर का उन्होंने एक बेड इस तरह से नाली टाइप की वो है, तो मिट्टी, तो वो जो केला है उसकी जड़ें जो है वो उस पानी को और शुद्ध कर रही हैं। तो जब रेत में से गुजरता है वो पानी, तो अगर कोई, वैसे तो उसमें कुछ है नहीं है, जो बायोकेमिकल्स है वो प्लांट्स भी उसको यूज करके तो पानी शुद्ध होकर के आगे फिर उन्होंने एक अलग टैंक बनाया हुआ है, उसमें जाकर कलेक्ट हो जाता है वो पानी। तो वहां से उस पानी को वो किचन गार्डन की इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं। तो घर का उनका बगीचा है और घर की सब्जियां सारी लगाती हैं, तो उस पानी से वो उसकी सिंचाई करते हैं, यानी कि इतना शानदार रिसाइकल उसको, और एक बूंद भी पानी वो कहीं से नल का या टैप का, उनके पास कोई कनेक्शन और बाहर से है ही नहीं। तो बोलते कि अभी तक उनको 15-16 साल हो गए हैं इस काम को किए हुए, बोलते कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमारा पानी की कमी हो, ये पानी की कमी हो जाए। अगर कहीं ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल शहरों में सोसाइटीज में रह रहे हैं जी, तो वहां तो छत ही अपनी नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक
फ्लोर है तो वहाँ छत अपनी नहीं होती, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम रेन वाटर कैसे हम करें। हालांकि अब जो नई सोसाइटीज बन रही है, साउथ साइड में तो बहुत पॉपुलर हो गया कि वो वहाँ पहले ही डिजाइन किया जाता है कि जब भी कोई सोसाइटी बनेगी तो उसका छत का पानी जो उसको नीचे एक बड़े टैंक में उसको स्टोर किया जाता है, और ये एक बड़ा अच्छा सराहनीय काम है जो हो रहा है। तो जहाँ पर ये नहीं है वहाँ बोरिंग का पानी ही अगर इस्तेमाल करना है तो हम उसको भी पीने लायक बना सकते हैं। तो अगर हमारा मजबूरी है कि हम ये पानी पीने के लिए मजबूर हैं या खाना बनाने के लिए वही पानी बोरिंग का करने के लिए इस्तेमाल, तो पहली बात तो है कि उसमें कोई भी हम अपना पैसा सबसे पहले TDS चेक करें, और TDS अगर 600-700 तक है तो किसी तरह का वाटर प्यूरिफाई सिस्टम हमें नहीं चाहिए। सेकेंडरी जो हम कर सकते हैं, जब ये वाटर प्यूरिफाई की बात आई तो हमारा इंडिया का एक ट्रेडिशनल जो तरीका है वो सबसे बेस्ट साबित हुआ, और उसके सबसे बेस्ट रिजल्ट सामने आए। तो वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसको मैं भी पिछले 16-17 साल से हम फॉलो कर रहे हैं, और कमाल के उसके जो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और पानी जो बन जाता है वो साइंटिफिकली टेस्ट करने पर भी उसका जो एल्कलाइन वाटर बन जाता है, और उसका जो TDS भी बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। तो वो तरीका ये है कि हम बोरिंग का पानी जैसा भी आ रहा है हमारे पास, तो उस पानी को सबसे पहले हम एक स्टील के कंटेनर में भरें, फैमिली के साइज के हिसाब से हम कंटेनर खरीद लें। जैसे मान लीजिए कि पर मेंबर हमें 4 लीटर पानी चाहिए, ठीक है, तो एक इतना बड़ा कंटेनर फैमिली साइज के हिसाब से अगर 6 मेंबर की फैमिली से 24 लीटर का कंटेनर हमें चाहिए, तो 24 लीटर पानी हमने भर लिया, ठीक है। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 2.4 ग्राम फिटकरी उसमें मिला देना चाहिए। आपका मतलब है कि 10 लीटर के लिए 1 ग्राम फिटकरी, 10 लीटर पानी के पीछे 1 ग्राम फिटकरी, ठीक है। तो ये फिटकरी मिलाकर के उसको हम 12 से 24 घंटे के लिए उस पानी को छोड़ दें, ठीक। तो फिटकरी ये बड़ा कमाल का काम करती है। यहाँ भी कहना चाहूंगा फिटकरी 2 तरह की है, एक रॉक से जो आती है, मैं उस फिटकरी की बात कर रहा हूँ, एक सिंथेटिक बनाई जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो रॉक वाली जो नेचुरल फिटकरी आती है, जैसे सेंधा नमक आता है ऐसे ही रॉक वाली फिटकरी आती है, तो वो फिटकरी अगर हम उसमें मिला देते हैं तो इसमें गजब की एक क्षमता है, वो मैक्सिमम केमिकल्स को अब्सॉर्ब करती है और करके वो नीचे बैठ जाती है। तो ये आपका पानी काफी हद तक केमिकल फ्री हो जाता है, और उसकी तासीर जो है बदल जाती है, वो एसिडिक भी है तो वो एल्कलाइन की तरफ हो जाता है, ये स्तर उसका बैलेंस हो जाता है। अब इस पानी को हम ऑक्सीजनेट और स्टरलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि खूबियां वही रहेगी जो नेचर में। तो इस तरीके ने हमें फिटकरी जब डाली तो केमिकल फ्री वाटर दे दिया। अब इस पानी को अगर एक मिट्टी के घड़े में भर दें, ठीक है, और उस घड़े को लगभग 24 घंटे के लिए, पूरी एक दिन और एक रात हम घर से बाहर, जहाँ खुली हवा है, उसको खुली धूप भी मिल रही है और खुली हवा भी मिल रही है, उस घड़े को वहां पर छोड़ दें अगले 24 घंटे के लिए। तो वो घड़ा 24 घंटे में उसके अंदर जो पानी है उसको स्टरलाइज भी कर देता है और ऑक्सीजनेट भी कर देता है। जी। तो ये अब ये जो पानी हमारे पास है वो 48 घंटे बाद, जब 48 घंटे बाहर घड़ा रह गया तो अब उसको अंदर ले आए। तो मेरे घर में अगर आएंगे तो हमने 3 घड़ों का इस्तेमाल हम करते हैं। जी। तो एक घड़ा जिसमें हम पानी भर के ये स्टेरलाइज होने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। जी। जो तैयार हो चुका है उसको अंदर ले आते हैं, वो इस्तेमाल होता रहता है, और जो खाली हो जाता है उसको सूखने के लिए बाहर रख देते हैं। तो ये एक छोटा सा साइकिल, यानी कि सिंपल पानी को फिटकरी में डाला उसमें और उसको 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, और फिर उस पानी को आराम से ऊपर का पानी नितार करके घड़े में डाला और 24 घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया, और हमारे लिए एक अच्छा पानी तैयार है। जी। अगर और एल्कलाइन वाटर यानी कि अमृत वाटर आप बनाना चाहते हैं, तो ये जो पानी हो चुका है अच्छा हमारे पास, इसको एक कांच के जग में डाल के, कांच के बर्तन में डाल के, उसमें कुछ स्लाइसेस हम खीरे की, कुछ हम नींबू की, कुछ तुलसी के पत्ते अगर हम डाल के अब रात भर के लिए अगर छोड़ देते हैं तो सुबह तक ये पानी लगभग अमृत में तैयार।
हो जाता है। तो ये इतना शानदार पानी जिसको पीने से कितनी बीमारियां जो हैं वो ठीक होती हैं जी। और हमें फिट रहने में बहुत मदद करता है। जी। तो ये सिंपल से तरीके हैं जो पानी को हम ठीक करके इस तरह का पानी जितना भी घर में हमने पानी इस्तेमाल करना है, चाहे वो खाना बनाने के लिए, चाहे वो पीने के लिए, वो हम यही पानी इस्तेमाल करें। जी। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर अगर हम चल करके अपने पानी को सही करके अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त रख सकते हैं जी। और एक सेहतमंद जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमने जाना कि हम धरती पे रहने वाले जीवों के लिए आइडियल पानी कौन सा है और ये आइडियल पानी हम अपने घरों में ही किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे अपनी अगली बेसिक नीड के बारे में, जो कि है हमारा भोजन। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां काम की लग रही हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। आपका लाइक हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।